एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फे को जायू के साथ में उसी वर्कशॉप पर काम करते देखते हैं। वो दोनों एक साथ कपड़े को डाई कर रहे होते हैं, उसे सुखा रहे होते हैं, उन पर डिज़ाइंस बना रहे होते हैं और किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसे बनाना है, वो सारी चीज़ें वो दोनों साथ में ही कर रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ हम ऑफिस में मिंग को देखते हैं, जिसके पास में कि जुलिंग आती है और जुलिंग आके उससे पूछ रही होती है कि वो मिस ली के वर्कशॉप पे जा रही है, तो वो उसके साथ में चलना चाहेगा। पहले तो वहाँ पर वो मना करता है, फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है, इसलिए वो हाँ कर देता है। दरअसल मिंग वहाँ पर इसी बहाने फे को भी अपने साथ में लेकर जाने वाला था और इसीलिए वो वहाँ पर जुलिंग को भी हाँ कर देता है। अब ये सारे लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं। अब गाड़ी से जाते वक्त जुलिंग वहाँ पर यांग से पूछती है कि ये तुम किस रास्ते से जा रहे हो, इधर से तो वो वर्कशॉप तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो यांग उसे कहता है कि पहले मिंग को कहीं पर जाना है और फिर वो वहाँ पर फे के घर के सामने में लाकर गाड़ी को रोक देता है। मिंग वहाँ पर फे से मिलने के लिए जाता है, पर वहाँ तो वो थी ही नहीं। फिर वो उसे कॉल भी करता है और मैसेजेस भी करता है, पर वो किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि वो वहाँ पर जायू के साथ में तो अभी डिज़ाइंस करने में लगी हुई थी। वो सारे डिज़ाइंस को बना रही होती है, जहाँ की जायू उसे एंशिएंट चीज़ों के बारे में बता रहा होता है कि ये डिज़ाइन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे कैसे हुआ। और इन सारी चीज़ों को सुन के वहाँ पर फे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। वो उससे पूछ रही होती है कि उसने कैसे ये सारी डिज़ाइनिंग सीखी, वो तो हमेशा फ्रांस में पढ़ा है ना, इतना ज़्यादा एंशिएंट और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेथड्स उसे कैसे पता है। तो वो बताता है कि जब वो फ्रांस से आया था तो उसने पहली बार ये ड्रेस देखा था, ये डिज़ाइन देखा तो उसे काफ़ी पसंद आया और वो उसी समय से सीखने के लिए बहुत ही पुराने से एक विलेज में चला गया था, जहाँ की उसने 1 साल बिताया ताकि वो इस डिज़ाइन को सीख सके। ये सारी चीज़ें सुनकर वहाँ पर फे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। वो तो कह रही थी कि तुम इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर। और फिर वो सारे लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ डिज़ाइंस कर रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ बेचारा मिंग अभी अकेले ही मिस ली के शॉप पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जायू और फे एक साथ में डिनर भी करते हैं शाम में। अब वहाँ पर जायू बार बार उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर फे बार बार उसकी बातों को टाल रही थी और हंस रही थी। फिर जायू उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, जिस पर कि फे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मतलब मिंग पसंद है। तो फे कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। पर जायू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उससे कहता है कि तुम मिंग से दूर रहो, वो सही नहीं है, वो तुम्हारे साथ भी बस खेल रहा है। इन सारी बातों को सुन के वो और भी ज़्यादा शॉक होती है। फे को पहले ये सारी चीज़ें मिंग भी कहा करता था जायू के बारे में, और जायू वही सारी सेम चीज़ें कह रहा होता है मिंग के बारे में। फिर उसे पूछती है कि बताओ तुम दोनों के बीच में आखिर झगड़ा किस बात को लेकर है, कुछ तो बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। पर जायू उसे मना करता है। वो कहता है कि तुम सीधे जाकर मिंग से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो, वैसे भी मुझे किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना पसंद नहीं है। अब इन सारी चीज़ों के बाद में जब वो घर पहुंचती है और अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाती है, तभी वहाँ पर उसे मिंग का कॉल आता है। मिंग उससे पूछता है कि तुमने पूरे दिन मेरे मैसेजेस का, कॉल्स का कुछ भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया, जिस पर कि फे उसे कहती है कि वो वर्कशॉप में काम कर रही थी और उसके फ़ोन की भी बैटरी पूरी ख़त्म थी, इस वजह से वो उसे कॉल या मैसेजेस नहीं कर पाई। फिर वो उससे पूछता है कि वो कर क्या रही थी, तो वो बताती है कि आज वो कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर रही थी, जिस पर कि मिंग तो उसे पूरा भाषण देने लगता है कि तुम्हें फ़ोन को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, बैटरी फुल चार्ज करना चाहिए, पावर बैंक साथ में रखना चाहिए, तुम्हें पता है कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया तो क्या होगा। इसकी बात सुन के फे तो परेशान ही हो जाती है। उसके बाद फिर वो लोग सब सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर फान उससे कहने को आता है कि मम्मी अगले दिन ही आ रही है, इसलिए उनको पिक करने के लिए चलना है। अब ये लोग अपनी मॉम को पिक करने के लिए जाती हैं, जहाँ की वो आती हैं और इन दोनों बच्चे को गले लगाती हैं, इनसे बातें करती है और फिर ये लोग घर चले आते हैं। अब हम केमन का सीन देखते हैं, जहाँ की फान और जू दोनों बाहर आ रहे होते हैं। तो वहीं पर लिंडा आती है। वो वहाँ पर जू को बताती है कि वो उसे प्रमोट कर दिया गया और अब वो टीम बी में है, यानी कि बस एक स्टेप नीचे है बेस्ट मॉडल्स में से, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पर फान से कहती है कि चलो तुम्हारे घर पे हम लोग कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ अच्छा सा बना कर खाएंगे। पर फान उसे मना करता है कि आज वो उसके घर पे नहीं चल सकती। तो जू से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या। तो वो कहता है कि अरे नहीं, मेरी मॉम आई हुई है। तो फिर जू से कहती है कि ठीक है, फिर मेरे घर पे चलो, हम लोग वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। अब वो लोग उसके घर पे जाते हैं। तो वहाँ पर फान उसके लिए बहुत ही अच्छे से खाना बना रहा होता है और यहाँ पर जू तो बिल्कुल ही उसके प्यार में पड़ चुकी थी। वो बार बार बस उसे देखे ही जा रही होती है। उसे फान कहता है कि मुझे इस तरह से मत देखो, बल्कि खाने पे ध्यान दो। फिर वो उसे खाना भी खिलाते हैं और दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्वीट से बातें करते हैं। उधर हम कार में देखते हैं मिंग को, जिसे कि यांग बताता है कि उसे पता चल चुका है कि अभी फिलहाल में फे कहाँ पर काम कर रही है। वो बताता है कि वहीं पर उसी जगह पे जहाँ पर वो काम कर रही है, कुछ दिन पहले जायू ने उसका रेंट भी पे किया था और इसी वजह से शायद वो वहाँ पर था। इस चीज़ को जानकर मिंग को गुस्सा तो आता है, पर वो खुश होता है कि चलो फे का एड्रेस तो पता चल गया। वो कहता है यांग से कि मुझे जल्दी से उस जगह पे लेके जाओ। अब वो उसे उस जगह पे पहुँचाता है। तब जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि फे किसी लेटर को पढ़ रही होती है। वो वहाँ पर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिस फ्रांस के जिस बड़े से यूनिवर्सिटी में वो चाहती थी कि उसका एडमिशन हो, वहाँ पर उसे एडमिशन मिल चुका था।
और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिंग भी काफ़ी खुश था। वो उसे हग ही कर लेता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर फे की मॉम आ जाती है और वो पूछती है कि अच्छा ये कौन है जो मेरी बेटी को हक कर रहा है। इसे देखकर दोनों ही वहाँ पे हट जाते हैं। वहाँ पर मिंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो बस इसका फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है लग तो नहीं रहते कि फ्रेंड हो। पर वहाँ पर फे और मिंग दोनों ही बात को टालने की कोशिश करते हैं। फिर मिंग वहाँ पर फे से कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो। तो फिर उसके साथ में जाती है, पर मिंग उसे एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ पर मैं बचपन में आया करता था। और उससे पूछता है कि तुम भी यहाँ पर बचपन में आती थी, तुम्हें याद है? जिस पर कि वो हाँ करती है। पर फिर उससे पूछती है कि उसे कैसे याद है। तो वहाँ पर मिंग उसे बताता है कि हम लोग बचपन में भी बहुत बार मिल चुके हैं। दरअसल फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जिसे मिंग अपने सपनों में देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि फे ही थी और ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे। पर फे को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए मिंग उससे कहता है कि जब तुम्हें याद आ जाएगा हम लोग तब इस बारे में बात करेंगे। और वो फिर उसे घर ड्रॉप कर देता है। वो जब घर आती है तो फे की मॉम उससे पूछ रही होती है कि वो कौन था और तुम उसके साथ में इतना घूम रही हो, बताओ तो, कुछ तो बताओ, तुम उसे डेट तो नहीं कर रही। पर फिर मना करती, वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग बस काम के सिलसिले में ही मिले थे और कुछ नहीं। पर उसकी मॉम बार बार उससे पूछ रही होती है पर फिर भी फे नहीं बताती। पर जब वो रूम में जाती है तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर काफ़ी ब्लश कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर मिंग का मैसेज आता है। मिंग उसे कहता है कि अब तुम लाइव नहीं आ रही क्या? जिस पर कि वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है। तो फिर उससे मिंग बताता है कि उसे तो उसकी लाइफ की आदत हो गई और उसके बिना तो उसे बिल्कुल नींद ही नहीं आता। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो उसे स्टोरी सुनाएगी और वो उसे स्टोरी भी सुनाती है और वो लोग थोड़ी देर चैटिंग भी करते हैं जिसमें कि वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ पूछा भी, जिस पर कि फे मना करती है और कहती है जानबूझकर कि मेरी मॉम भला मुझसे क्यों पूछेंगी तुम्हारे बारे में। इस पर कि मिंग कहता है कि नहीं फिर भी कुछ भी। तो फे हंसने लगती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है क्या? तुम सोच रहे हो कि मेरी मॉम पे तुम्हारा क्या इंप्रेशन रहा होगा? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो जिस भी एल्डर के सामने में जाता हूँ सब मुझे प्रेज़ ही करते हैं। और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर वो उसे स्टोरी सुनाती है और मिंग अच्छे से रात में सो जाता है। अगले दिन हम मिंग को ऑफिस में देखते हैं जिससे कि यांग कहता है कि लगता है रात में तुम्हें काफ़ी अच्छी नींद आई है। जिस पे कि वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आई तो है। उसके बाद वो उसे बताता है कि ऑफिस में उसका प्रोड्यूसर और जुलिंग वेट कर रहे हैं इसलिए वो जाए। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो लोग उसे बता रहे होते हैं कि कैसे इतने सारे कंटेस्टेंट ने अच्छा तो किया है और भले ही वहाँ पर फे काफ़ी नीचे रैंक में वो 8 नंबर पर आई हो पर फिर भी उसके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि वो लोग उसे भी रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। जिसपे कि जुलिंग को थोड़ा बुरा लगता है। वो जेलसी में कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड तो नहीं थी ना, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बाकी कंटेस्टेंट के साथ में। और वहाँ पर मिंग भी कहता है तो उसे मानना ही पड़ता है। अब जब मिंग बैठा हुआ होता है तो यांग आता है। वो कहता है कि उसे एक शो में जाना है पर वो मना करता है और कहता है कि जुलिंग को भेज दो। तभी वो कहता है कि वहाँ पर फे भी आ रही है, इसलिए मिंग दौड़ के जाता है और कहता है कि मैं अभी रेडी होकर आया। उसी पार्टी का अब हम सीन देखते हैं जहाँ की बाई भी आई हुई होती है और वो हेटन के साथ में आई थी। जिसे देख कर कि वहाँ पर जायू का असिस्टेंट उसे बताता है कि दरअसल बाई ने अभी हेटन की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। पर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि दोनों बेवकूफ़ी हैं। फिर वो अंदर जाता है तो बाई वहाँ पर गलती से मुड़ती है तो वाइन पूरी उसकी ड्रेस पर ही गिर जाता है। वो जायू को वहाँ पर सॉरी भी कहती है। फिर जायू से कहती है कि तुम्हें भी मुझे सॉरी कहना चाहिए था, तुम्हें शायद पता चल चुका होगा कि उसमें मेरी गलती नहीं थी, मैंने उस ड्रेस को उस दिन ख़राब नहीं किया था। पर वहाँ पर भी जायू बिल्कुल उससे रूडली बात करता है और कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुमने ही वो किया है, मैं तो बस ये कह रहा था कि प्रूफ दिखा दो, कोई एविडेंस कि तुम वहाँ पर नहीं थी जिस समय ये सब कुछ हुआ तो मैं मान लेता, पर तुमने तो ये कभी किया ही नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम वही पार्टी में फे को भी देखते हैं जो कि मिस्टर पेन के साथ में आई हुई थी। मिस्टर पेन उसे बड़े बड़े बाकी सारे डिज़ाइनर और कंपनी वाले लोगों से मिलवा रहे होते हैं। वो सारे लोग ही वहाँ पर उसे पहचान रहे होते हैं क्योंकि फे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस शो से और सारे लोग उसे हायर करना चाह रहे थे। वो सारे लोगों से अच्छे से बात कर रही थी। वहीं पर हम हेटन को भी देखते हैं। वहाँ पर हेटन जुलिंग से बात करने के लिए जाता है। जुलिंग उससे बात कर रही होती है जहाँ की हेटन बताता है कि किस तरह से मिंग ने बार बार उसके कहने पर भी उसके साथ में कंपनी के साथ में कोई डील नहीं की। तो जुलिंग उसे कहती है कि गलती उसकी ही थी और वो यहाँ पर मिंग के साथ में ही है। पर फिर भी वो अच्छे से हेटन से बात करती है और उसे कुछ चीज़ें भी बताती है कि उसे किस तरह से काम करना चाहिए तब वो इंडस्ट्री में रह पाएगा और वो दोनों अच्छे से वहाँ बात करते हैं। वहीं पर जुलिंग की नज़र फे पे जाती है तो वो हेटन से कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम फे से भी मिलना चाहते हो। और वो वहाँ पर फे को उससे इंट्रोड्यूस करती है। पर फे तो हेटन को पहले से ही जानती थी जब वो मिस ली के स्टोर पे गई हुई थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और वहाँ पर बार बार हेटन उससे ऑफर दे रहा होता है कि वो चाहे तो उसके साथ काम कर सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसे इतने पैसे देगा, ये करेगा वो करेगा। पर फिर भी वहाँ पर फे बिल्कुल भी उसके काम में या उसके किसी भी पैसे में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही होती है।
पर यहाँ पर तो ज़रूरत तो हेटन को ही थी, क्योंकि फे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर थी और काफ़ी पॉपुलर भी हो चुकी थी। हेटन हर तरीके से उसे हायर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ पर फे बार बार उसे मना करती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो वहाँ से जाने लगती है, पर सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ की अभी जायू भी आया हुआ होता है। अब यहाँ पर जायू जुलिंग को देखता है तो वो उससे मिंग के बारे में पूछने लग जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों तो इतने अच्छे कपल हो, साथ में इतने टाइम से रहे हो, वो शादी कब करेगा तुमसे? हमारे सारे फ्रेंड्स ने तो शादी कर ली। वो जानबूझकर ये सारी चीजें बोल रहा था जिससे कि फे वहाँ पर जेलस हो, और वहाँ पर फे जेलस होती भी है। उसे काफी बुरा लगता है। उसे पता ही नहीं था कि जुलिंग और मिंग एक दूसरे को शायद पसंद करते हैं। ये सारी चीजें सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जब सारे लोग इधर उधर होते हैं तो जुलिंग और जायू दोनों ही एक दूसरे के पास में होते हैं। जायू उससे कहता है कि बोलो, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? तो जुलिंग भी स्माइल करती है। ये सब कुछ होने के बाद में वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। शो खत्म होने के बाद में जब वहाँ से फे जा रही होती है तभी वहाँ पर हेटन आ जाता है। वो उसे फिर से ऑफर देने लगता है कि अरे मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, काफी अच्छी है ये वो। तभी वहाँ पर बाई भी आ जाती है और वो इस तरह से हेटन को उसके पास में बोलते देखकर काफी गुस्सा होती है। वो हेटन के पास में जाके चिल्लाने लगती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मेरे बदले रिवेंज लोगे, और तुम भी अभी इसी का सपोर्ट कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और इन दोनों के बीच में इन दोनों का झगड़ा होने लग जाता है। तभी वहाँ पर जुलिंग आ जाती है अपनी गाड़ी लेकर, और वो वहाँ पर फे से कहती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। फे भी यहाँ पे इन दोनों को देखकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो जुलिंग की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब जुलिंग सीधे सीधे फे को घर छोड़ने से पहले उसे वहाँ पर मिंग के घर में लेके जाती है। दरअसल वो शो ऑफ करना चाहती थी। वो उसे दिखाना चाहती थी कि मिंग और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, और मिंग के पेरेंट्स भी उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वो वहाँ पर जानबूझकर उसकी मॉम के सामने में वहाँ पर फे को भी दिखाती है। फिर वो उसकी मॉम के लिए कुछ सामान भी लेकर आती है, उनसे बातें करती है। उसकी मॉम जब फे को देखती है तो वो उससे भी अंदर इनवाइट कर लेती है। अब वो लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं, जहाँ की फे तो कुछ नहीं बोल रही होती है, पर जुलिंग और मिंग की मॉम एक साथ में काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। वो उसे गिफ्ट भी देती हैं, और बातें करते करते वो ये कहती हैं कि जल्दी से तुम मिंग से शादी कर लो और जल्दी से हमारे घर पे आओ। और ये सारी चीज़ें सुनकर देखकर फे को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। अब जब थोड़ी देर के बाद में जुलिंग वहाँ से जाने लग जाती है, सब लोग एक दूसरे को बाय कर निकल जाते हैं, तो गाड़ी में भी बार बार जुलिंग बस मिंग के बारे में ही बोल रही होती है कि वो कितने टाइम से उसको जानती है। और वो यहाँ पर फे से भी कहती है कि हम दोनों ने मिल के तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिया है फे। वो दरअसल उसे दिखाना चाहती थी कि मिंग उसे पसंद करता है, बस एक दोस्त की तरह में, और दरअसल मिंग और जुलिंग एक दूसरे के साथ हैं। जुलिंग पूरी कोशिश कर रही थी यहाँ पर फे को भड़काने की, और इन सारी चीज़ों का असर भी फे पर पड़ रहा होता है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि गाड़ी यहीं पे रोक दो, मुझे काम है, इसलिए मैं यहीं से चली जाऊँगी। और जुलिंग भी स्माइल करते हुए गाड़ी रोक देती है। अब वहाँ पर फे गाड़ी से निकल कर चली जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, इसलिए वो पैदल पैदल ही जाने लग जाती है। उधर बाई फिर से हेटन से झगड़ा कर रही होती है। घर पर उन दोनों का बहुत बड़ा बहस हो रहा होता है। वहाँ पर बाई बार बार उस पर चिल्ला के कह रही होती है कि सब लोग, सारे लोग बस फे को ही पसंद करते और तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे बार बार इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की? वो तो बार बार मना कर रही थी, पर फिर भी तुम उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। इस पे हेटन को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर भी और काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, तुम कंपनी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? बार बार बस अपने रिवेंज के बारे में क्यों सोच रही हो? और उन दोनों का वहाँ पर बहुत झगड़ा होता है। जैसे कि बाई बहुत गुस्से में होती है और सैड भी होती है, इसलिए वो अकेले में बैठी हुई होती है। तभी उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है। उसने न्यू नंबर लिया था क्योंकि बाई ने उसके पहले वाले नंबर को ब्लॉक कर दिया था। वो बाई से कहता है कि प्लीज़ बाई तुम घर आ जाओ, तुम अभी कहाँ पर हो? तो बाई उससे कहती है कि पहले पैसे कमा लो, अगर तुम्हारे पास में पैसे होंगे तो मैं वापस आ जाऊँगी, और पैसे नहीं है तो मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में उसके कॉल को भी कट कर देती है। उसके बाद हम फे के घर का सीन देखते हैं, जहाँ की उसकी मॉम उन दोनों भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। पर वहाँ पर फे तो काफ़ी ज़्यादा बैड मूड में होती है, इसलिए वो चुपचाप बाहर आती है। उसकी मॉम को भी पता चल चुका था कि फ़ान भी मॉडल बनना चाह रहा है, इसलिए वो उसकी क्लास लगा रही होती है। पर यहाँ पर फे बहुत ही बुरे मूड में होती है, इसलिए वो उसे डिफेंड भी नहीं कर रही होती। और फ़ान बार बार उसकी तरफ देख रहा था कि हेल्प करो ना यार, पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रही होती है और चुपचाप बस खाना खा रही होती है। उससे भी यहाँ पर काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो बार बार आज के बारे में ही सोच रही होती है। उसके बाद जब वो सोने के लिए जाती है, मिंग का मैसेज आता है कि आज अपनी कहानी को तुम कंटिन्यू नहीं करोगी क्या? तो वो कहती है कि नहीं करूँगी, पर आज नहीं। तो वो समझ जाता है कि इसका मूड सही नहीं है। वो पूछता है तो वो कहती है कि बस किसी चीज़ के बारे में मैं ओवर थिंक कर रही थी, और वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो कहती है कि बड़ों की ज़िंदगी में ना फेरी टेल होता ही नहीं है,
और फिर वो गुड नाइट बोल देती है, जिस पर कि मिंग भी कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ तुम, गुड नाइट। उसके बाद अगले दिन हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ कि मिंग जुलिंग के साथ में होता है। जुलिंग फिर से यहाँ पर उसे यही कह रही होती है कि फे के डिज़ाइन सही नहीं है, वो 8th प्लेस पे है, तो उसके डिज़ाइन को हम लोग इस तरह से नहीं ला सकते, इस तरह से रिलीज नहीं कर सकते, ये सही नहीं होगा। जिसपे कि वहाँ पर मिंग को भी अजीब सा लगता है कि बार बार जुलिंग इस तरह से क्यों कर रही है, इसलिए वो उसे साफ साफ मना करता है और कहता है कि वो काफ़ी पॉपुलर है, उसने अच्छे से डिज़ाइंस भी करा है और इसलिए उसके डिज़ाइंस को अभी निकाला जाएगा, मैंने इसमें कुछ भी उसकी हेल्प नहीं की, लोग चाहते हैं ये भाई। और ये बोलकर वो थोड़ी देर के बाद में फिर उससे मिलने के लिए चला जाता है। वो उसके घर पे जाता है तो वो सैड होती है, वो कुछ उतना नहीं बोलती, वो उससे पूछता भी है कि क्या हुआ है, पर वहाँ पर फे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। फिर मिंग उसे एक बहुत ही अच्छे से क्लॉथ का पीस भी गिफ्ट देता है और यहाँ पर उसने तो इसके लिए ही वो सारी चीज़ें खरीद के लाया था। पर फे को ऐसा लग रहा होता है कि कल जुलिंग जो कह रही थी कि कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव और काफ़ी प्यारा सा गिफ्ट हमने तुम्हारे लिए लिया, उसे लग रहा था कि ये चीज़ें जुलिंग और मिंग दोनों ही मिलकर लेकर आए हुए हैं, इसलिए उसे और भी बुरा लगता है और वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मिंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस बात से इतनी ज़्यादा सैड है। वो उसे पूछने की कोशिश करता है पर वो उसे सही से कुछ बता ही नहीं रही होती है और फिर वहाँ पर मिंग को भी बुरा लगता है क्योंकि फे बार बार उसकी बातों को अजीब तरीके से आंसर कर रही होती है। मिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस को लेकर आया था, इस कपड़े को, अगर तुम्हें रखना है तो रखो, वरना तुम इसका जो चाहती हो वो कर सकती हो। और वो वहाँ पर काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है, वो उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फे को देखते हैं जो कि जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर रही होती है। वो जब उसकी फ्लाइट थी उससे पहले ही अभी पेरिस जाने के लिए निकल रही होती है, पर उससे मिंग की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। वो आईडी देखती है तो सोचती है कि इसे लौटाने के लिए मिंग के पास में जाए और इसी बहाने उसे देख भी लेगी। पर वहाँ बाहर ही उसे जुलिंग मिल जाती है जो कि आईडी ले लेती है और कहती है कि मिंग तो अभी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से वो उससे मिल भी नहीं पाती। अब वो ऑफिस से बाहर आती है तो फे उसे मैसेज करने का सोचती है कि आज 9 बजे उसकी फ़्लाइट है, पर वो मैसेज भी नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। अब वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी थी। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब मिंग अपने घर आता है तो उससे रास्ते में वहीं पे जू मिल जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ ना, अभी फे की फ़्लाइट है, तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। ये बात सुनते ही वो जल्दी से वहाँ से भागता है। वो फे को मैसेज भी करता है कि तुम्हारी फ़्लाइट कितने बजे की थी, तो फे उसे बताती है कि 9 बजे की, और अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका कि लगेज काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था, इसलिए वहाँ पर उसे मसला हो रहा होता है। वो यहाँ पर फे से हेल्प भी मांगती है और फे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं क्योंकि दोनों एक जगह पेरिस ही जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फ़ान भी आ जाता है। वो फे से मिलता है, उससे बातें करता है और कहता है कि बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करेगा। पर दोनों ही सिबलिंग यहाँ एक दूसरे से दूर जाकर थोड़े सैड थे। अब वहाँ फ़ान उससे बाय करता है, पर फे वहाँ भी अभी बार बार किसी का वेट कर रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही होती है क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि मिंग का वेट कर रही थी। वो जाने से पहले एक बार मिंग को देखना चाहती थी। अब तभी वहाँ पर मिंग भी पहुँच जाता है। वो फे से मिलता है, उससे बातें करता है, पर फे वहाँ पर बहुत सैड होती है। फ़ान उससे पूछने की भी कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है। वो बार बार बीच बीच में जुलिंग का नाम ले रही होती है पर वो कुछ भी सही से कह नहीं रही होती है। तो मिंग उससे पूछता है कि बताओ प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार जुलिंग के बारे में क्यों कहना चाह रही हो, आखिर क्या बात है। तो वहाँ पर वो कहती है कि तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगोगे और मुझे पता नहीं था कि तुम लोग रिलेशनशिप में हो। और यहाँ पर मिंग इस डाउट को क्लियर भी नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर फे बस बोले जा रही होती है। तो मिंग उसे वही जो प्रिंस वाला डॉल था वो फिर से देता है और कहता है कि इसे अपने साथ में रखो और मुझे हमेशा याद करना। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो फे से कहती है कि यार जल्दी चलो वरना फ़्लाइट के लिए हम लोग लेट हो जाएंगे, और वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है। अब ये लोग साथ में चले गए थे और वहाँ पर मिंग बेचारा बार बार गाड़ी में बैठकर बस शुरुआत से लेके अभी तक जब भी वो फे से मिला उसके बारे में सोच रहा था कि कब कब वो मिला। वो उसे बताना चाहता था कि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा, वो उसे पसंद करता है, पर उस समय तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ हम फ्लाइट का सीन देखते हैं जहाँ की वो लड़की फे को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ की उसका एडमिशन हुआ है और वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए जा रही है। फे उसे पूछती है मतलब तुम प्यार के लिए वहाँ जा रही हो, जिस पर वो हाँ करती है। अब हम अगले दिन मिंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ की यांग आता है। वो उसे कुछ बता रहा होता है पर मिंग तो बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा होता है, इसलिए यांग समझ जाता है कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है। वो मिंग से कहता है कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है ना, तो मिंग कहता है कि इतना ज़्यादा दिख रहा है, तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उधर फे पेरिस पहुँच चुकी है और उसके साथ में उसकी फ्रेंड भी थी। ये दोनों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड वहाँ पर था जो कि इन दोनों को वहाँ पर पिक करने के लिए आया था। यही उन दोनों को एक घर भी दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों साथ में रह सकती हो क्योंकि हॉस्टल वगैरह में रहोगी तो वो उतना सेफ़ नहीं है और फॉरेन कंट्री भी है, मैं एक घर ही ले लेता हूँ, वहाँ पर तुम दोनों आराम से रहना। जैसे कि वो दोनों एग्री कर देती हैं। उधर हम केमन कंपनी की तरफ देखते हैं
जहाँ की अभी वहाँ पर लिंडा सारे लोगों की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है कि उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये लोग इतने टाइम तक टिक पाएंगे, पर वो सारे लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो उन सब से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो चाहती है कि वो लोग बहुत ही अच्छे से इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फान और जू साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी जू देखती है कि वहाँ पर जायू भी आया हुआ है, इसलिए वो दौड़कर बाहर उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो उससे बातें कर रही होती है तो वो उससे फे के बारे में पूछने लग जाता है, पर वहाँ पर जू उसे कुछ भी नहीं बताती फे के बारे में। तभी वहाँ पर फान आता है तो अभी फान से भी वो पूछने लग जाता है और गलती से फान के मुंह से निकल जाता है कि वो तो पेरिस में है ना। अब वहाँ पर जायू को तो ये बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो पेरिस चली भी गई है। तो वो इन सारे लोगों से पूछने लगता है कि मुझे सच्ची सच्ची बताओ। तो फान उससे बताने से मन कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि बताए या फिर ना बताए। और वहाँ पे जू भी उसे बार बार इशारा कर रही होती है कि बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। पर फिर भी वहाँ पर फान बेचारा बोलना पड़ जाता है उसे, क्योंकि वहाँ पर जायू उसे बोल रहा होता है कि वो कुछ डिजाइन बना रहा है और वो उसे रिलीज करना चाहता है और उसकी बहन का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक काम है और वो चाहता नहीं है कि ये इस तरह से वो उसे बंद कर दे। इसलिए फान उसे प्लीज बता दे, कम से कम फोन नंबर तो दे दे। पर फान वहाँ पर उससे कहता है कि उसके पास में भी फोन नंबर नहीं हो, जैसे मिलेगा वो उसे दे देगा। तब जायू वहाँ पर खुश होकर चला जाता है। फिर हम जू को देखते हैं जो कि उससे कह रही होती है कि बिल्कुल भी मत देना, मेरा भाई अलग ही परेशान है। वो मिंग के बारे में बात कर रही होती है कि मिंग भी इतना ज़्यादा परेशान है उसे लेकर और इधर जायू भी परेशान है। फिर वो बता रही होती है कि इन दोनों के पेरेंट्स भी फ्रेंड थे और ये लोग भी बचपन से फ्रेंड है, इसलिए वो जायू को इतने टाइम से जानती है। वो वहाँ पर फान से कहती है कि ये बचपन से मिंग का फ्रेंड नहीं होता तो वो उसे पक्का ही डेट कर लेती और वो लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम पेरिस का सीन देखते हैं जहाँ की ये सारे लोग उस नए से घर में पहुंच गए थे जो कि बहुत बड़ा था। ये सारे लोग वहाँ काफी ज्यादा खुश थे और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड और वो लड़की भी एक दूसरे के साथ में काफी हैप्पी थे। वहाँ पर तो फे बस देख रही होती है उसकी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड को। वो लोग इतने ज्यादा लवी डवी थे और घर भी इतना ज्यादा बड़ा था। उसके बाद वो बॉयफ्रेंड थोड़ी देर के बाद तो चला जाता है और ये दोनों घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं और काफ़ी मस्ती भी करते हैं एक साथ में। पर सब कुछ खत्म करने के बाद में जब फे बैठी होती है तो बार बार वो अपना फ़ोन ही चेक कर रही होती है कि मिंग का कोई मैसेज आया या फिर नहीं। उधर मिंग भी यही कर रहा होता है, वो भी बार बार फ़ोन चेक कर रहा होता है कि फे ने कुछ उसे मैसेज किया या फिर नहीं। फिर हम फे को देखते हैं जो कि रात में बैठकर ये सोच रही होती है कि वो मैसेज करे मिंग को या फिर ना करे। फिर अगले दिन उसे लास्ट राउंड जो कि इंटरव्यू था उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना था और अगर वो इसमें पास हो गई तभी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती है, वरना नहीं पढ़ सकती। अब वो अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ की वो एक ट्रेडिशनल सा चाइनीज़ ड्रेस भी पहन कर गई थी जिसे कि उसने खुद ही डिज़ाइन किया था। वो प्रोफेसर जब उसे देखते तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो उसके डिज़ाइन के बारे में उसे पूछते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और वो उन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से जवाब देती है जिससे कि वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं और फिर वो वहाँ पर उसके एडमिशन को भी फाइनलाइज कर देते हैं। और अब वहाँ पर फे पक्की की स्टूडेंट बन गई थी। वो जब बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। वो दोनों इससे पूछते हैं तो फिर बताती है कि वो उसे एडमिशन मिल गया, जिससे वो दोनों भी काफ़ी खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक होटल में लेकर जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ की वो बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है। इससे उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि कुछ तो पक्का यहाँ पर लोचा है। वो उसे पूछती है कि सच सच बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो, वो जो एयरपोर्ट पे तुमसे मिलने के लिए आया था। तो फिर मना करती है, कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है पर शायद वो उसे पसंद करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है फिर तुम ये जान सकती हो, एक काम करो अपनी फ़ोटो को पोस्ट करो या फिर कुछ भी अच्छा सा तुम्हें अगर पेरिस में दिखे तो। अगर उसने बस लाइक किया मतलब हाँ उसके मन में कुछ फीलिंग्स है, अगर उसने कमेंट किया तब तो पक्का वो शायद फीलिंग से भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पक्का वाला शायद वो तुम्हें पसंद करता है। और अगर उसने सीधे तुम्हें कॉल कर दिया तब तो एकदम फिक्स है कि वो तुम्हें पसंद करता ही करता है। अब यहाँ पर फे भी सोचती है कि ज़रूर वो पक्का कुछ पोस्ट करेगी। वो पूरे दिन पेरिस में अलग अलग जगह पे घूमती है और शाम को वो सारी पिक्चर एक साथ डालती है, जैसे कि अभी वहाँ पर मिंग भी देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो देखता है कि सामने यांग बैठा है, इसलिए यांग को कहता है कि ऑफिस में जाके तुम काम करो, मेरे रूम को खाली कर दो। इसलिए यांग भी वहाँ पे ब्लश कर चला जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अभी ये क्या करने वाला है। उसके जाते ही मिंग तो पूरा खुश होता है और बार बार फे के पिक्चर्स को देखने लगता है। दूसरी तरफ हम फान को देखते हैं और जू को। वो दोनों भी इसकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं, जहाँ की जू कहती है कि यार इसे देखकर तो मेरा फिर से पेरिस जाने का मन हो रहा है। और वो वहाँ पे फ्लाइट की टिकट्स देखने लग जाती है। तो फान उसे मना करता है, कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, मॉडलिंग के लिए आई हो तो मॉडलिंग पे पहले ध्यान दो। और वो लोग हंसने लग जाते हैं। पर फिर वहाँ पर तभी अचानक से जू कहती है कि टिकट्स तो अभी वो बुक कर रहा होगा।
वो यहाँ पर मिंग के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिकट तो किसी ने बुक करा है, पर वो मिंग नहीं बल्कि जायू होता है। जायू यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से डिजाइनर से बात कर रहा होता है फ्रांस में, जहाँ की वो पहले काम किया करता था। वो अपने और फे के साथ में बनाए हुए उस ड्रेस को उस डिजाइनर के पास में भेजता है और वहाँ पर एक शो के लिए उसे फाइनलाइज करता है और जल्दी ही वो पेरिस भी आने वाला था। अब वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से पेरिस का टिकट बुक करो। उसका असिस्टेंट तो बिल्कुल शॉक ही रह जाता है। वो कहता है कि तुम उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करने लगे हो कि अब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे फ्रांस जाने वाले हो। और यहाँ पे जायू तो बस स्माइल ही कर रहा होता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।